मेरी मुक्ति की कहानी भाग 3। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक कन्फेशंस का हिंदी अनुवाद। तब मैं दीनहीन, सीधे साधे और अशिक्षित आस्तिकों यानी तीर्थ यात्रियों, पुरोहितों, संप्रदायों और किसानों के नजदीक खींचने लगा। ये मामूली आदमी भी उसी ईसाई धर्म को मानते थे जिसको मानने का दावा हमारे दायरे के कृत्रिम आस्तिक लोग करते थे। इन आदमियों में भी मैंने देखा कि ईसाई सत्यों के साथ बहुतेरे अंधविश्वासों को मिला दिया गया है, लेकिन दोनों में फर्क यह था कि हमारे वर्ग के आस्तिकों के लिए तो ये अंधविश्वास सर्वथा अनावश्यक थे और वे उनसे उनके जीवन से मेल न खाते थे। वे एक तरह की विषयासक्ति के झुकाव के द्योतक थे। पर श्रमिक लोगों के बीच प्रचलित अंधविश्वास उनके जीवन के अनुरूप थे और उनका उनके जीवन से कुछ ऐसा मेल बैठता था कि उन अंधविश्वासों के बिना उनके जीवन की कल्पना ही न की जा सकती थी। वे उनके जीवन की जरूरी शर्त थे। हमारे वर्ग दायरे के आस्तिकों की सारी जिंदगी उनके विश्वासों के प्रतिकूल थी, पर श्रमिक आस्तिकों की सारी जिंदगी जीवन के उस अर्थ को दृढ़ और पुष्ट करती थी जो वे श्रद्धा से प्राप्त करते थे। इसलिए मैं साधारण लोगों के जीवन और विश्वास पर अच्छी तरह ध्यान देने लगा, और जितना ही मैं उस पर विचार करता उतना ही मेरा विश्वास पक्का होता जाता था कि उनके पास सच्ची श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा जिनकी उनको जरूरत है और जो उनके जीवन को सार्थक करती और उनका जीना संभव बनाती है। हमारे वर्ग में जहाँ श्रद्धा रहित जीवन संभव है और 1000 में मुश्किल से एक आदमी अपने को आस्तिक कहता है, वहाँ उनमें मुश्किल से 1000 में एक नास्तिक मिलेगा। मैंने अपने वर्ग को देखा था कि लोगों का सारा जीवन बेकारी, सुस्ती, राग रंग और असंतोष में बीतता है, पर इसके विपरीत इन साधारण आदमियों में मैंने यह देखा कि उनका जीवन घोर श्रम में बीतता है और वे अपने जीवन से संतुष्ट हैं। हमारे वर्ग के लोग दुख या कष्ट पड़ने पर भाग्य का विरोध करते और उसे कोसते हैं, परंतु इसके विपरीत ये लोग बीमारी और दुख को बिना किसी व्यग्रता, बगैर किसी परेशानी व विरोध के तथा इस शांत एवं दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं कि जो होता है वह अच्छा ही है। हमें जो जितना ही चतुर और बुद्धिमान है वह उतना ही जीवन का प्रयोजन कम समझता है और जीवन के दुखों और मृत्यु में एक कटु व्यंग देखता है, परंतु इसके विपरीत ये साधारण आदमी जीते हैं और दुख भी भोगते हैं। वे मृत्यु और कष्ट को शांति एवं स्थिरता पूर्वक और अधिकांशतः हंसी खुशी के साथ ग्रहण करते हैं। हमारे वर्ग दायरे में शांतिपूर्ण मृत्यु, भय और निराशा से रहित मृत्यु दुर्लभ अपवाद है, परंतु इसके विपरीत हम लोगों में चिंतापूर्ण छटपटाहट से भरी हुई और दुखपूर्ण मृत्यु बहुत ही कम देखी जाती है। और ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जिनके पास उन सब वस्तुओं का सर्वथा अभाव है जो हमारे लिए या सोलोमन के लिए जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई है। फिर भी वे अत्यधिक आनंद अनुभव करते हैं। मैंने अपने आसपास और दूर तक देखा। मैंने बीते हुए युग के और आजकल के असंख्य लोगों के जीवन पर ध्यान दिया। इनमें जीवन का अर्थ समझने वाले और जीने एवं मरने में समर्थ 1, 2 या 10, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों मनुष्य मुझे दिखाई पड़े। और यद्यपि उनमें भिन्न भिन्न रंग ढंग, आचार व्यवहार, मन, शिक्षा और स्थिति के आदमी थे, फिर भी मेरे अज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल वे सब जीवन और मृत्यु का अर्थ समझते थे तथा अभाव एवं दुख कष्ट सहते हुए शांतिपूर्वक काम करते, जीते तथा मरते थे। उनको इनमें मिथ्या अहंकार नहीं बल्कि कुछ अच्छाई दिखाई देती थी। मैंने इन आदमियों से प्रेम करना सीखा। जितना ही मुझे उन लोगों के जीवन की जानकारी होती गई, उन लोगों के जीवन को जो जी रहे हैं तथा उनको उनकी भी जो मर चुके हैं और उनके बारे में मैंने पढ़कर या सुनकर जानकारी हासिल की है, उतना ही उनके लिए मेरा प्रेम बढ़ता गया और मेरे लिए जीना आसान हो गया। लगभग 2 वर्षों तक मेरी यह हालत रही और इस बीच मेरे अंदर एक भारी परिवर्तन हो गया। वह परिवर्तन जो बहुत दिनों से धीरे धीरे घनीभूत हो रहा था और जिसकी आशा मुझ में सदा बनी रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अपने वर्ग के लोगों अर्थात धनवान और विद्वान आदमियों का जीवन न सिर्फ मेरे निकट फीका और नीरस हो गया, बल्कि मेरी दृष्टि में उसका कोई मूल्य ही न रह गया। अपने लोगों का संपूर्ण आचरण
वाद विवाद, कला और विज्ञान मेरे सामने एक नई रोशनी में आया। मैंने समझ लिया कि यह सब आत्म असंयम मात्र है और उनमें कुछ अर्थ लेना असंभव है। इसके प्रतिकूल जीवन का निर्माण करने वाले श्रमिक लोगों का जीवन मुझे सच्चे अर्थ से भरा दिखाई पड़ा। मैंने समझा कि यही जीवन है और इस जीवन से प्राप्त होने वाला अर्थ ही सच्चा है, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मुझे याद आया कि जब मैं उन आदमियों को उन विश्वासों की घोषणा करते देखता था जिनके जीवन और आचरण में उनका विरोध होता था, तो इन्हीं विश्वासों के प्रति मेरे हृदय में विरक्ति पैदा होती थी और वे मुझे निस्सार प्रतीत होते थे। पर जब मैंने उन लोगों को देखा जो इन विश्वासों के अनुकूल जीवन व्यतीत करते थे, तब उन्हीं विश्वासों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और वे मुझे ठीक मालूम पड़ने लगे। इन बातों की याद आने पर मैंने समझा कि क्यों तब मैंने इन विश्वासों को अस्वीकार कर दिया था और उन्हें निरर्थक पाया था, और क्यों अब उन्हीं को स्वीकार करता हूँ और उन्हें अर्थ एवं प्रयोजन से पूर्ण पाता हूँ। मैं समझ गया कि मैंने गलती की थी और क्यों गलती की थी। इस गलती का कारण मेरा गलत तरीके पर सोचना उतना न था जितना मेरा गलत तरीके पर जीवन व्यतीत करना था। मैंने समझ लिया कि मेरी किसी विचार दोष ने सत्य को मुझसे छिपा नहीं रखा था, बल्कि आकांक्षाओं और वासनाओं की तृप्ति के प्रयत्न में बीतने वाले मेरे विषयासक्त जीवन ने ही इस सत्य को मेरी आंखों की ओट से छुपा रखा था। अब यह भी मेरी समझ में आ गया कि मेरा प्रश्न कि मेरा जीवन क्या है, उसका उत्तर वह एक बुराई है जो मैंने पहले दिया था बिल्कुल ठीक था। गलती सिर्फ इतनी थी कि यह उत्तर सिर्फ मेरे जीवन की ओर संकेत करता था, पर मैं इसे सब लोगों के सामान्य जीवन पर घटाता था। अब मैंने फिर अपने से प्रश्न किया कि मेरा जीवन क्या है, और मुझे उत्तर मिला एक बुराई और असंगति। और सचमुच मेरा जीवन भोग विलास और आकांक्षाओं का जीवन बुरा और निरर्थक था। इसलिए वह उत्तर जीवन एक बुराई और असंगति है सिर्फ मेरे जीवन की ओर संकेत करता था, न कि सामान्य मानव जीवन की ओर। तब मैंने उस सत्य को समझा जिसे बाद में गॉस्पेल में पाया कि मनुष्य प्रकाश की अपेक्षा अंधकार से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके आचरण पापपूर्ण है। प्रत्येक पापी आदमी प्रकाश से घृणा करता है और इसलिए प्रकाश के समीप नहीं जाता कि उसके आचरणों और कामों का तिरस्कार किया जाएगा। मैंने यह भी अनुभव किया कि जीवन के अर्थ को समझने के लिए पहले तो यह जरूरी है कि हमारी जिंदगी बुराई से भरी और निरर्थक ना हो, और फिर उसकी व्याख्या करने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है। तब मेरी समझ में आया कि क्यों इतने लंबे अरसे तक मैं ऐसे स्पष्ट सत्य के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा, और यह भी कि अगर किसी को मानव जाति के जीवन में के विषय में सोचना और बोलना हो तो उसे संपूर्ण जाति के जीवन के बारे में सोचना और बोलना चाहिए, न कि उन लोगों के जीवन के विषय में जो पंगु और परोपजीवी जीवन बिताते हैं। यह सत्य तो सदा उतना ही सच्चा था जितना 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, पर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि 2 और 2 4 मान लेने पर मुझे यह भी मानना पड़ता कि मैं बुरा हूँ, और मेरे लिए यह अनुभव करना कि मैं भला हूँ 2 और 2 के बराबर 4 के स्वीकार करने से भी कहीं ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण था। यह ज्ञान होने पर मैं भले आदमियों के प्रति आकर्षित हुआ, उनको प्यार करने लगा। अपने प्रति मेरे मन में घृणा पैदा हुई और मैंने सत्य को स्वीकार किया। अब सब बातें मेरे सामने स्पष्ट हो गई। अगर एक जल्लाद जिसकी सारी जिंदगी लोगों को दारुण यंत्रणा देने और उनका सिर काटने में बीता हो, या एक शराबी व पागल जो एक ऐसे अंधेरे कमरे में जिंदगी भर रहा हो जिसे उसने अपवित्र कर रखा है, और जो सोचता है कि उसे छोड़कर बाहर निकलते ही वह नष्ट हो जाएगा, अपने से सवाल करे कि जीवन क्या है, तो वह इसके सिवा और क्या जवाब पा सकता है कि जीवन सबसे बड़ी बुराई है। इस पागल का जवाब बिल्कुल ठीक होगा, पर वहीं तक जहां तक वह स्वयं उस पर लागू होता है। अगर कहीं मैं भी ऐसा ही एक पागल हूँ और कहीं हम सब धनवान और निठल्ले आदमी इसी तरह पागल हो, तब मैंने अनुभव किया कि हम सब सचमुच ऐसे ही पागल हैं। कम से कम मैं अवश्य ऐसा था। चिड़िया का निर्माण ही इस तरह का होता है कि वह जरूरी तौर पर उड़े, चारा इकट्ठा करे और अपना घोंसला बनाए,
और जब मैं किसी चिड़िया को ऐसा करते देखता हूँ तो उसके आनंद से मुझे भी खुशी होती है। बकरी, खरगोश और भेड़िए भी इस तरह बनाए गए हैं कि वे अपने लिए भोजन जुटाएं, बच्चे पैदा करें और कुटुंब को खिलाएं, उनका पालन पोषण करें। और जब वे ऐसा करते हैं तो मुझे दृढ़ विश्वास होता है कि वे सुखी हैं और उनका जीवन ठीक तौर से बीत रहा है। फिर आदमी को क्या करना चाहिए? उसे भी जानवरों की तरह अपनी जीविका उपार्जन करनी चाहिए। दोनों में सिर्फ एक अंतर है कि अगर आदमी यह काम अकेले करेगा तो मिट जाएगा। उसे जीविका न सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए प्राप्त करनी चाहिए। और जब वह ऐसा करता है तब मुझे पक्का विश्वास हो जाता है कि वह सुखी है और उसका जीवन ठीक तौर पर बीत रहा है। पर मैंने अपने उत्तरदायी जीवन के 30 वर्षों में क्या किया? सबके लिए जीविका उपार्जन करना तो दूर, मैंने कभी अपने लिए भी खाद्य सामग्री पैदा न की। मैं परान्नजीवी की तरह जीता रहा और अपने से सवाल करता रहा कि मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। मुझे उत्तर मिला, कोई प्रयोजन नहीं। अगर मानव जीवन का धर्म उसे पुष्ट करने में है तो फिर मैं जो 30 साल तक जीवन का समर्थन और पुष्टि करने में नहीं बल्कि अपने अंदर और दूसरे के अंदर उसका विनाश करने में लगा रहा, इसके सिवा और कोई जवाब कैसे प्राप्त कर सकता था कि मेरा जीवन निरर्थक और दूषित था। निस्संदेह वह निरर्थक और दूषित दोनों था। विश्व जीवन किसी के संकल्प से चल रहा है। सारे विश्व के जीवन और हमारे जीवन से कोई अपना तात्पर्य सिद्ध करता है। उस संकल्प शक्ति का अर्थ समझने की आशा करने के लिए पहले हमसे जिस कार्य की आशा की जाती है उसे करना चाहिए। लेकिन यदि मैं वह न करूं जिसकी आशा मुझसे की जाती है और मैं कभी समझ न सकूंगा कि मुझसे क्या करने की आशा की जाती है, और यह समझना तो और भी कठिन होगा कि हम लोगों से और सारे विश्व से क्या करने की आशा की जाती है। अगर एक नंगे भिखारी को सड़क से पकड़कर सुंदर भवन में ले जाकर रखा जाए और अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए और उसे ऊपर नीचे एक हैंडल घुमाने का काम दिया जाए तो प्रकट है कि इस बात पर बहस करने के पहले कि क्यों उसे सड़क से वहां लाया गया और क्यों उसे हैंडल घुमाना चाहिए, और यह कि क्या वहां का सारा काम सुव्यवस्थित है, मतलब और सब बातों के पहले उसे हैंडल घुमाना चाहिए। अगर वह हैंडल को घुमाएगा तो उसे स्वयं पता चल जाएगा कि इससे एक पंप चलाया जाता है और पंप के जरिए पानी निकलता है और उस पानी से बाग की क्यारियों की सिंचाई होती है। तब वह पंपिंग स्टेशन से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, वहां फल चुनकर इकट्ठे करेगा और अपने प्रभु के आनंद में साझेदार होगा। इस तरह धीरे धीरे उन्नति करते हुए और छोटे कार्यों से बड़े कार्यों को करते हुए वह दिन दिन वहां की व्यवस्था की अधिक जानकारी प्राप्त करता जाएगा। और इस तरह जब वह स्वयं वहां की व्यवस्था में भाग लेने लगेगा तो उसके मन में यह प्रश्न करने का विचार ही न उठेगा कि वह क्यों वहां है, और इसमें संदेह ही नहीं कि वह प्रभु की बुराई कभी न करेगा। इसी तरह वे लोग यानी सीधे साधे अशिक्षित श्रमिक जिन्हें हम जानवर समझते हैं उसकी इच्छा का पालन करते हैं, प्रभु की बुराई नहीं करते। लेकिन हम बुद्धिमान लोग प्रभु का दिया भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन तो प्रभु जो चाहता है उसे नहीं करते। करना तो दूर रहा, उल्टे एक गोल में बैठकर बहस करते हैं क्यों हमें उस हैंडल को चलाना चाहिए। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? हम लोग ऐसे ही निर्णय करते हैं कि प्रभु मूर्ख है या उसका अस्तित्व ही नहीं है और हम बुद्धिमान हैं। पर हम सिर्फ यही अनुभव कर पाते हैं कि हम बिल्कुल निरर्थक हैं और हमें किस तरह अपने से पिंड छुड़ाना चाहिए। बौद्धिक ज्ञान के भ्रम की चेतना ने मुझे फालतू मुक्ति तर्क अथवा विवाद के प्रलोभन से छुड़ाने में सहायता की, इस विश्वास से कि सत्य का अनावरण तदनुकूल आचरण से ही हो सकता है। मुझे अपने जीवन विधि के औचित्य में संदेह पैदा हुआ, लेकिन मेरी रक्षा केवल इस कारण हुई कि मैं सबसे कटकर अलग रहना छोड़ सका और श्रमिक लोगों के सीधे साधे जीवन को देख सका तथा यह समझ सका कि केवल यही सच्चा जीवन है। मैंने समझ लिया कि यदि मैं जीवन और उसके अर्थ को समझना चाहूँ तो मुझे परान्नजीवी का नहीं बल्कि वास्तविक जीवन बिताना चाहिए, और मानव जाति ने जीवन को जो अर्थ प्रदान किया है उसे ग्रहण करना और उस जीवन में निमग्न होकर उसको पहचानना चाहिए। उस जमाने में मेरे ऊपर जो बीती उसकी कथा इस प्रकार है। पूरे साल भर तक जब प्रतिक्षण मेरे मन में यह प्रश्न उठता कि क्यों न मैं गोली या फांसी की रस्सी
से सारे झगड़े का खात्मा कर दूं। तभी उन विचारधाराओं के साथ साथ जिनके बारे में मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, मेरा हृदय एक वेदनामयी अनुभूति से दब रहा था। इसे मैं ईश्वर की खोज के सिवा और कुछ कहने में असमर्थ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की इस खोज में तर्क नहीं, अनुभूति थी, क्योंकि यह खोज मेरे विचार प्रवाह से नहीं पैदा हुई थी, बल्कि हृदय से अद्भुत हुई थी। यह किसी अज्ञात प्रदेश में अनाथ और अकेले पड़ जाने और किसी से सहायता पाने की आशा की भावना थी। यद्यपि मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना असंभव है, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा में लगा रहा। मैंने आशा रखी कि वह मुझे प्राप्त होगा और पुराने स्वभाव के कारण उसकी प्रार्थना और विनय करता रहा, जिसकी मुझे खोज थी, पर जिसे अभी तक मैंने पाया न था। कांट और शोपेनहावर ने जिन तर्कों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करना असंभव बताया था, उन पर मैं मन में विचार करने लगा। मैंने उसकी जांच शुरू की और उनका खंडन करने लगा। मैंने अपने से कहा कि कारण, काल एवं आकाश की भांति कोई विचार श्रेणी नहीं है। यदि मेरा अस्तित्व है तो इसका कोई कारण अवश्य होगा, और फिर इन कारणों का भी कोई कारण होगा, और सबका जो मूल कारण है उसे ही लोगों ने ईश्वर कहा है। मैं इस विचार पर रुका और अपनी सारी शक्ति से उस आदि कारण की उपस्थिति अनुभव करने की कोशिश की, और जो ही मैंने स्वीकार कर लिया कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जिसके वश में मैं हूँ, तो ही मैंने अनुभव किया कि अब मेरे लिए जीना संभव है। लेकिन मैंने अपने से पूछा, वह कारण, वह शक्ति क्या है? उसका चिंतन मुझे किस प्रकार करना चाहिए? उस शक्ति के साथ जिसे मैं ईश्वर कहता हूँ, मेरा संबंध क्या है? इन सवालों के मुझे वही पूर्व परिचित उत्तर मिले, वह सृष्टा और पालक है। इस जवाब से मुझे संतोष नहीं हुआ, और मैंने अनुभव किया कि जिस चीज की मुझे अपने जीने के लिए आवश्यकता है, उसे मैं अपने अंदर ही अंदर खो रहा हूँ। मैं डर गया और जिस ईश्वर की खोज में था, उसी से प्रार्थना करने लगा कि वह मेरी सहायता करे। लेकिन मैं जितना ही प्रार्थना करता था, उतना ही मुझे यह स्पष्ट होता गया कि वह मेरी नहीं सुनता है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने मैं अपनी पुकार करूं। तब हृदय की गहरी निराशा के साथ मैंने कहा, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो, हे नाथ, मुझे ज्ञान दो। परंतु किसी ने मुझ पर कृपा नहीं की, और मैं अनुभव करने लगा कि मेरे जीवन की गति रुक रही है। लेकिन हर तरफ से टकराकर बार बार मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि बिना कारण या हेतु या प्रयोजन के इस संसार में मेरा आगमन संभव नहीं है। मैं पक्षी के उस बच्चे की तरह नहीं हो सकता जो एकाएक अपने घोंसले से गिर पड़ा हो। और यदि मैं मान भी लूं कि बात ऐसी ही है, और मैं पीठ के बल लंबी घासों पर पड़ा हुआ चीख रहा हूं, तब भी तो मैं चीखता इसलिए हूं कि मैं जानता हूं कि एक माँ ने मुझे अपने पेट में बढ़ाया, सेया, जन्म दिया और चारा चुग चुगा कर मुझे बड़ा किया है, तथा वह मुझे प्यार करती है। तब वह माँ कहाँ है? अगर मुझे त्याग दिया गया है तो वह कौन है जिसने मुझे त्यागा है? मैं अपने से यह बात छिपा नहीं सकता कि किसी न किसी ने मुझे जन्म दिया, पाला और मुझे प्रेम किया है। तब यह कोई कौन है? फिर वही उत्तर, ईश्वर। तब वह मेरी खोज, मेरी निराशा और मेरे संघर्ष को जानता है और देख रहा है। तो मैंने अपने मन में कहा, उसका अस्तित्व है। इसे स्वीकार करने के अनंतर क्षण भर में मेरे अंदर जीवन उठ खड़ा हुआ, और मुझे जीवन की संभवनीयता और आनंद का अनुभव हुआ। पर फिर वही बात हुई। ईश्वर के अस्तित्व की इस स्वीकृति के बाद मैं उसके साथ अपने संबंध का पता लगाने चला, और मैंने उस ईश्वर की कल्पना की जो हमारा सृष्टा है और जिसने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेजा। बस जगत तथा मुझसे पृथक वह ईश्वर फिर मेरी आंखों के सामने ही बर्फ के टुकड़े की तरह पिघल कर बह गया। उसका कोई चिन्ह नहीं रह गया, और फिर मेरे अंदर जीवन का वह स्रोत सूख गया। निराशा से मेरा मन भर गया, और मैंने अनुभव किया कि सिवाय अपनी हत्या कर डालने के मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बुरी बात तो यह थी कि मैं अनुभव करता था कि मैं अपने को मार भी नहीं सकता। केवल 2 या 3 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार मेरी यही दशा हुई। पहले आनंद एवं उल्लास, और फिर जीवन की असंभवनीयता की चेतना और निराशा। मुझे याद है, वसंत के शुरुआत के दिन थे। मैं वन में अकेला चुपचाप बैठा उसकी ध्वनि सुन रहा था, जो कि मैं बराबर पिछले 3 वर्षों में सुन रहा था।
मैं उसी का ध्यान लगाए हुए था। मैं पुनः ईश्वर की खोज में था। मैंने झुंझलाकर अपने से कहा, अच्छा मान लो कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी कल्पना के बाहर की वस्तु हो और मेरे सारे जीवन की तरह वास्तविक हो। उनका अस्तित्व नहीं है और कोई चमत्कार उसके अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि चमत्कार तो मेरी ही कल्पना के अंतर्गत है। फिर वह बुद्धिग्राह्य भी नहीं है। लेकिन जिस ईश्वर की मैं खोज करता हूँ उसके प्रति मेरा यह अंतर्बोध, मेरी यह अंतर्धारणा। मैंने अपने से पूछा, यह अंतर्बोध कहाँ से आया? बस यह सोचते ही फिर मेरा अंतर जीवन की आनंदमयी लहरों से भर गया। मेरे चारों तरफ जो कुछ था सब जीवन से पूर्ण और सार्थक हो उठा। लेकिन मेरा यह आनंद अधिक समय तक स्थिर न रह सका। मेरा मन फिर अपनी उधेड़बुन में लग गया। मैंने अपने मन में कहा, ईश्वर की धारणा तो ईश्वर नहीं है। धारणा तो वह चीज है जो मेरे ही अंदर जन्म लेती है। ईश्वर की धारणा तो एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने अंदर बना सकते या बनने से रोक सकते हैं। यह तो वह चीज नहीं है जिसकी खोज में मैं हूँ। मैं तो उस चीज की खोज कर रहा हूँ जिसके बिना जीवन संभव ही ना हो। बस फिर मेरे बाहर भीतर जो कुछ था मानो सब निर्जीव होने लगा और फिर मेरे मन में अपने को समाप्त कर देने की इच्छा पैदा हुई। किंतु तब मैंने अपनी दृष्टि अपने पर और मेरे अंदर जो कुछ चल रहा था उस पर डाली और जीवन की गति के बंद होने और फिर प्रफुल्लता और स्फूर्ति का प्रवाह जारी होने की उन क्रियाओं का स्मरण किया जो मेरे अंदर सैकड़ों बार घटित हो चुका था। मुझे याद आया कि मुझमें सिर्फ तभी तक जीवन की अनुभूति हुई जब जब मैंने ईश्वर में विश्वास रखा। जो बात पहले थी वही अब भी है। जीने के लिए मुझे सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व के निश्चय की जरूरत है, और जो ही मैं ईश्वर को भूलता हूँ या उसमें अविश्वास करता हूँ, क्यों ही मेरी मृत्यु निश्चित है। तब सुरती और मृत्यु के यह अनुभव क्या है? जब ईश्वर के अस्तित्व में मेरे विश्वास का लोप हो जाता है, तब मानो मेरी जीवन शक्ति का अंत हो जाता है। तब मैं अपने को जीता हुआ नहीं अनुभव करता। अगर मेरे अंदर उसे पाने की एक धुंधली सी आशा न होती तो अब तक कभी का मैं अपनी हत्या कर चुका होता। अपने को सचमुच जीता हुआ तो मैं तभी तक अनुभव करता हूँ जब तक मुझे उसकी अनुभूति होती रहती है और मुझे उसकी खोज रहती है। तुम और क्या खोजते हो? मेरे अंदर एक आवाज हुई। यही वह है जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। ईश्वर को जानना और जीवित रहना एक ही बात है। ईश्वर ही जीवन है। ईश्वर की खोज करते हुए जियो, तब तुम्हारा जीवन ईश्वरहीन न हो। तब मेरे अंदर और बाहर जो कुछ था वह सब प्रकाश से पूर्ण हो उठा और उस प्रकाश ने फिर मेरा परित्याग नहीं किया। इस तरह मैं आत्महत्या से बच गया। यह मैं नहीं कह सकता कि कब और कैसे यह परिवर्तन हुआ। जैसे धीरे धीरे मेरे अंदर की जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी और मेरे लिए जीना असंभव हो उठा था। जीवन की गति बंद हो गई थी और मुझे आत्महत्या करने की आवश्यकता प्रतीत होती थी। उसी तरह धीरे धीरे मेरे अंदर जीवन शक्ति का प्रत्यागमन हुआ। और यह एक आश्चर्यजनक बात है कि जीवन की जो शक्ति मेरे अंदर लौटी वह कोई नई नहीं थी, बल्कि वही पुरानी शक्ति थी जिसने मेरे जीवन के प्रारंभिक दिनों में मेरा भार वहन किया था। मैं पुनः उसी अवस्था में पहुंच गया जो बचपन और किशोरावस्था के प्रारंभिक दिनों में थी। पुनः मेरे हृदय में उस संकल्प शक्ति पर विश्वास उदय हुआ जिसने मुझे उत्पन्न किया और जो मुझसे कुछ आशा रखती है। मैं पुनः इस विश्वास पर पहुंचा कि मेरे जीवन का प्रधान और एकमात्र उद्देश्य पहले से अधिक अच्छा होना, अर्थात उस संकल्प शक्ति के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। मैं इस विश्वास पर पहुंचा कि मानव जाति ने अनादिकाल से अपने पथ प्रदर्शन के लिए जो कुछ खोज निकाला है उसमें ही मैं उस संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब यह कि मैं ईश्वर में, नैतिक पूर्णता में और जीवन के प्रयोजन की परंपरा में विश्वास करने लगा। दोनों अवस्थाओं में अंतर इतना ही था कि उस समय यह सब बातें मैंने अचेतनावस्था में स्वीकार कर ली थी, किंतु अब मैं जान गया था कि इसके बिना मेरा जीवन ही असंभव है। मुझ पर कुछ इस तरह से बीती सांकेतिक भाषा में।
मैं एक नाव में चढ़ा दिया गया और किसी अज्ञात किनारे से धक्का देकर नदी की ओर बढ़ा दिया गया। मुझे दूसरे किनारे की ओर संकेत करके गंतव्य स्थान का एक धुंधला सा आभास दे दिया गया और मेरे अनभ्यस्त हाथों में पतवार पकड़ा देने के बाद लोगों ने मुझे अकेले छोड़ दिया। मैंने अपनी शक्ति भर खेकर नाव को आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यों-ज्यों मैं मझधार की ओर बढ़ता, त्यों-त्यों प्रवाह तीव्र होता गया और वह बार-बार मेरे लक्ष्य से दूर बहा ले जाने लगा। अपनी तरह मैंने और भी बहुत से लोगों को धारा में बहते देखा। कुछ ऐसे नाविक थे जो बराबर खेती भी जा रहे थे, दूसरे कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी पतवार डाल दी थी। वहां मैंने आदमियों से भरी हुई अनेक बड़ी-बड़ी नावें देखी। कुछ धारा से संघर्ष करती थी, कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जितना ही आगे मैं बढ़ता गया, उतना ही मेरा ध्यान अपनी दिशा भूलकर धारा में बह जाते हुए लोगों की ओर अधिक आकर्षित होता गया और उतना ही मैं अपना मार्ग और लक्ष्य, जिधर जाने का संकेत मुझे किया गया था, भूलता गया। ठीक मझधार में जहाजों और नाविकों की भीड़ में जिन्हें धारा बहाए लिए जा रही थी, मैं अपनी दिशा बिल्कुल भूल गया। मैंने भी अपनी पतवार डाल दी। मेरे चारों तरफ हंसते और उल्लास मनाते हुए वे सब लोग थे जो धारा के साथ बहे जा रहे थे। वे सब लोग मुझे तथा परस्पर यह विश्वास दिला रहे थे कि और किसी दिशा में जाना संभव नहीं है। मैंने उनका विश्वास कर लिया और उनके साथ बहने लगा। मैं बहुत दूर तक बहता हुआ चला गया, इतनी दूर तक कि मुझे नदी की तीव्र धाराओं के गिरने का जोरदार शब्द सुनाई पड़ने लगा। मैंने समझ लिया कि अब मेरा नाश निश्चित है। मैंने उस प्रपात में नावों को टुकड़े टुकड़े होते देखा। मुझे अपनी स्मृति हो आई। एक अरसे से मैं यह समझने में असमर्थ था कि मेरे साथ क्या घटनाएं हुई हैं। मुझे अपने सामने सिवा उस विनाश की और कुछ न दिखाई देता था जिसकी ओर मैं तेजी से बहता जा रहा था और जिसका भय मेरे प्राणों में समा गया था। मुझे कहीं रक्षा का कोई स्थान दिखाई न पड़ता था और मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। किंतु जब मैंने पीछे की ओर दृष्टि फेरी तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि असंख्य नौकाएं श्रम पूर्वक लगातार धारा को काटकर बढ़ रही हैं। और तब मुझे किनारे का, डांडों का और अपनी दिशा का स्मरण आया और मैंने पीछे लौटकर और धारा को चीरकर तट की ओर बढ़ने में अपनी शक्ति लगाई। यह तट ईश्वर था, दिशा परंपरा थी और तट की ओर बढ़ने तथा ईश्वर से मिलने की जो स्वतंत्रता मुझे दी गई थी, वही पतवार थी। इस प्रकार जीवन की शक्ति पुनः मेरे अंदर जागृत हुई और पुनः मैंने जीना शुरू किया। मैं अपने वर्ग में जीवन से दूर हट गया और मैंने स्वीकार किया कि हमारा जीवन कोई जीवन नहीं बल्कि जीवन का एक स्वांग भर है और वैभव एवं संपन्नता की जिस स्थिति में हम रहते हैं वह हमें जीवन को समझने की संभावना से वंचित कर देती है। और यह कि जीवन को समझने के लिए अपने जैसे परान्नजीवियों और जीवन पर भार बने लोगों के अपवाद तुल्य जीवन को नहीं बल्कि सीधे साधे श्रमिक लोगों के जीवन को समझना चाहिए। इन लोगों के जीवन को जो जीवन का निर्माण करते हैं, वे जीवन का क्या अर्थ और प्रयोजन समझते हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारे चारों ओर मेहनत मजदूरी करने वाले रूसी लोग थे, इसलिए मैं उनकी ओर झुका और इस बात पर ध्यान देने लगा कि वे ही जीवन का क्या अर्थ और प्रयोजन समझते हैं। उनके अर्थ को शब्दों में कहना चाहे तो यूं कह सकते हैं, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की इच्छा से आया है। ईश्वर ने मनुष्य को इस तरह बनाया है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा का विनाश और रक्षण कर सकता है। जीवन में मनुष्य का उद्देश्य अपनी आत्मा की रक्षा करना है और अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए उसे दिव्य जीवन बिताना चाहिए। दिव्य जीवन बिताने के लिए उसे सब सुखों व भोगों का त्याग करना चाहिए, स्वयं श्रम करना चाहिए, नम्र और दयावान बनना तथा कष्ट सहन करना चाहिए। जनता जीवन का यह अर्थ धर्म और निष्ठा की उस संपूर्ण शिक्षा से ग्रहण करती है जो उसे पुरोहितों, पादरियों और जीवित परंपराओं से मिलती है। यह अर्थ मुझे स्पष्ट था और मेरे हृदय के निकट था, पर कोटि असंप्रदायिक लोगों के लोक धर्म के इस अर्थ के साथ बहुत सी ऐसी बातें भी अविवेद्य रूप से मिल गई थी जो मेरे समझ में नहीं आती थी और जिनसे मुझे घृणा होती थी। सर्वसाधारण इनको अलग अलग नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। और यद्यपि लोगों के विश्वास के साथ मिली बहुतेरी बातों पर मुझे आश्चर्य होता था,
फिर भी मैंने उनकी सारी बातों को ग्रहण कर लिया। उपसभाओं में शामिल होने लगा। सुबह शाम प्रार्थना में सिर झुकाने लगा। उपवास भी किए। पहले मेरी बुद्धि ने किसी का विरोध नहीं किया। जो बातें पहले मुझे असंभव प्रतीत होती थी, अब मेरे अंदर किसी प्रकार का विरोध पैदा नहीं करती थी। श्रद्धा के साथ मेरा पहले का और अब का संबंध बिल्कुल जुदा था। पहले जीवन मुझे अर्थ से भरा प्रतीत होता था और श्रद्धा प्रमेयों का स्वेच्छापूर्ण कथन बिल्कुल अनावश्यक, अनुचित और जीवन से असंबद्ध मालूम पड़ता था। तब मैंने अपने मन में पूछा कि आखिर इन प्रमेयों का अर्थ क्या है, और मुझको निश्चित हो गया कि उनका कुछ अर्थ नहीं है और मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। पर अब इसके प्रतिकूल मैं दृढ़ता पूर्वक जानता था कि बिना श्रद्धा के मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, न कोई अर्थ हो भी सकता है। और श्रद्धा की वे सब शर्तें अनावश्यक नहीं रह गई, बल्कि असंदिग्ध अनुभव के द्वारा मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि श्रद्धा द्वारा उपस्थित किए जाने वाले ये प्रमेय ही जीवन को एक अर्थ प्रदान करते हैं, उसे सार्थक बनाते हैं। पहले मैं उन्हें अनावश्यक निरर्थक बकवाद की तरह देखता था, पर अब यद्यपि मैं उनको समझता नहीं था, फिर भी इतना जानता था कि उनका कुछ अर्थ अवश्य है, और मैंने अपने से कहा कि मुझे उनको अवश्य समझना चाहिए। मैंने अपने मन में कहा कि विवेक युक्त संपूर्ण मानवता की भांति धर्म का ज्ञान भी किसी गोप्य स्रोत में प्रवाहित होता है। वह स्रोत ईश्वर है, जो मानव शरीर एवं मानव विवेक दोनों का मूल है। जैसे मेरा शरीर मुझे ईश्वर से मिला है, वैसे ही मेरा विवेक और जीवन का मेरा ज्ञान भी मुझे ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए जीवन के उस ज्ञान के विकास की विभिन्न श्रेणियां झूठी नहीं हो सकती। जिन सब बातों में सर्वसाधारण का सच्चा विश्वास है, वे अवश्य सत्य होंगे। उनकी अभिव्यक्तियां भिन्न भिन्न तरह से हुई हों, पर वे असत्य नहीं हो सकती। इसलिए अगर वो मेरे सामने असत्य के रूप में आती हैं, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि मैं उनको समझ नहीं पाया। मैंने अपने से यह भी कहा कि हर एक धर्म का तत्व जीवन को ऐसा अर्थ प्रदान करता है जिसे मृत्यु नष्ट नहीं कर सकती। धर्म द्वारा विलासिता में मरते हुए राजा, शक्ति से अधिक श्रम करने के कारण पीड़ित वृद्ध दास, बुद्धिहीन बच्चे, ज्ञानवान वृद्ध, मंद बुद्धि मूढ़िया, तरुण सुखी पत्नी, वासनाओं से संतप्त नौजवान, मतलब हर किसी की शिक्षा और जीवन मर्यादा के आदमियों के सवालों का जवाब दिया जा सके। इसके लिए यह समझ लेना जरूरी है कि यद्यपि जीवन के इस नित्य प्रश्न कि मैं क्यों जीता हूँ और मेरे जीवन से क्या नतीजा निकलेगा का एक ही उत्तर है, अर्थात वह उत्तर तत्वतः एक है, परंतु उसके अनेक रूप होने ही चाहिए, और यह जितना ही सच्चा और गहरा होगा, प्रयत्न पूर्वक की जाने वाली उसकी अभिव्यक्ति में उतनी ही विचित्रताएं एवं विकृतियां दिखाई पड़ेंगी। ये विचित्रताएं और विकृतियां प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षण और मर्यादा के अनुकूल होंगी, परंतु इस तर्क ने यद्यपि धर्म के कर्मकांड पक्ष की अनेक असंगतियों को मेरी आंखों के सामने उचित सिद्ध करके पेश किया, फिर भी वह इतना काफी नहीं था कि जीवन के इस महान मामले यानी धर्म में ऐसी बातें करने की आज्ञा देता जो मुझे आपत्तिजनक प्रतीत होती थी। अपने संपूर्ण अंतःकरण के साथ मैं ऐसी स्थिति में पहुंचने की कामना करता था जिसमें सर्वसाधारण के साथ हिल मिल सकूं और उनके धर्म के कर्म कांड पक्ष का पालन एवं आचरण कर सकूं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सका। मुझे अनुभव होता था कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मानो अपने से ही झूठ बोलता हूं और जो मेरे निकट पवित्र है उसका उपहास करता हूं। जब मैं इस उधेड़बुन में पड़ा हुआ था, तब नूतन रूसी धार्मिक लेखकों ने मुझे इस संकट से बचाया। इन धर्मवेत्ताओं ने जो व्याख्या की वो यो थी कि हमारे धर्म का मुख्य सिद्धांत चर्च की निर्भ्रांतता का सिद्धांत है। यदि हम इस सिद्धांत को मान लेते तो इससे अनिवार्य रूप से निष्कर्ष निकलता है कि चर्च जो कुछ मानता है वह सब सत्य है। बस प्रेम द्वारा ग्रथित सच्चे आस्तिकों और फलतः सच्चे ज्ञानियों के एक समुदाय के रूप में चर्च को मैंने अपने विश्वास का आधार बना लिया। मैंने अपने से कहा कि व्यक्ति को ईश्वरीय सत्य प्राप्त नहीं हो सकता, वह सत्य केवल प्रेम द्वारा जुड़े हुए लोगों को संपूर्ण समुदाय के सामने ही प्रकट हो सकता है। सत्य को पाने के लिए सबसे जुदा होना नहीं चाहिए
और सबसे जुदा न होने के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य प्यार करे और उन सब बातों को सहन करे जिनको वह नहीं मानता है। सत्य प्रेम के सामने अपने को प्रकट करता है, और अगर तुम चर्च या ईसाई धर्म संस्था के आचारों के सामने सिर नहीं झुकाते तो तुम प्रेम का उल्लंघन या तिरस्कार करते हो, और प्रेम का उल्लंघन करने के कारण तुम अपने को सत्य पहचानने और पाने की संभावना से वंचित करते हो। इस तर्क में जो हेत्वाभास या वाक्छल था उसे उस समय मैं देख न सका। मैं नहीं समझ सका कि प्रेम के संगठन से यद्यपि परमोच्च प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वह ईश्वरीय सत्य को देने में असमर्थ है। मैं यह भी नहीं देख सका कि प्रेम सत्य की किसी खास व्यक्ति को भी संगठन की आवश्यक शर्त के रूप में नहीं रख सकता। मेरे तर्क में जो दोष थे उन्हें उस समय मैंने नहीं देखा, इसलिए कट्टर धर्म संस्था के संपूर्ण आचारों को मानकर मैं उन्हें कार्यान्वित करने लगा, यद्यपि उसमें से अधिकांश का अर्थ मेरी समझ में न आया था। उस समय मैंने अपने संपूर्ण अंतःकरण के साथ सब तरह के तर्कों और विरोधों से बचने की कोशिश की, और चर्च के जो वक्तव्य मेरे सामने आए उन्हें जहां तक हो सका उचित समझने और सिद्ध करने का प्रयत्न किया। चर्च के आधारों और विधियों का पालन करते हुए मैंने अपनी बुद्धि का शमन कर दिया और उस परंपरा के आगे सिर झुका दिया जो संपूर्ण मानव जाति में पाई जाती है। मैंने अपने को पूर्वजों, पिता, माता और दादा दादी के साथ जिनसे मैं प्रेम करता था मिला दिया। उन्होंने तथा मेरे पूर्वजों ने इसी प्रकार चर्च में विश्वास करते हुए जीवन बिताया था, और उन्होंने ही मुझे उत्पन्न किया था। मैंने लाखों करोड़ों सामान्य लोगों के साथ अपने को मिला लिया जिनकी मैं इज्जत करता था। फिर इन आचारों के पालन में कोई बुराई तो थी नहीं। गिरजे की उपासनाओं में शामिल होने के लिए मैं सुबह जल्दी उठता था तो समझता था कि मैं कोई अच्छा ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पूर्वजों और समकालिकों के साथ ऐक्य स्थापित करने और जीवन का अर्थ प्राप्त करने के लिए मैं अपने मानसिक अहंकार का त्याग करते हुए अपने शारीरिक सुखों को छोड़ रहा हूँ। इसी तरह घुटने मोड़कर प्रार्थना कहने, व्रत उपवास करने, ईसा के स्मरणार्थ भोजन में बैठने वगैरह में भी अच्छाई देखता था। चाहे ये त्याग कितने ही नगण्य हो, मैं उनको कुछ अच्छे के लिए ही करता था। मैं व्रत उपवास रखता, घर पर तथा गिरजे में नियत समय पर प्रार्थना करता एवं अन्य आचारों का पालन करता था। गिरजे में जब धर्मोपदेश होता तो मैं उसके एक एक शब्द पर ध्यान देता और जहां तक हो सकता उसमें अर्थ ढूंढने की कोशिश करता था। धर्मोपदेश में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये होते थे, हम एक दूसरे को एक समान प्यार करें। आगे के इन शब्दों को हम परम पिता, उसके पुत्र और होली घोस्ट की एकता में विश्वास रखते हैं, मैं दरगुजर कर जाता था क्योंकि मैं उन्हें समझ नहीं सकता था।